एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलए 2024 में एग्जाम पैटर्न के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत कब एक गणतंत्र राष्ट्र बना? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को बना। वही भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुई थी। वही भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिली थी और इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें 14 महिलाएं भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओराव क्या है? ऑप्शन है एक खेल, एक आदिवासी जनजाति, एक धर्म, एक मंदिर। तो ओराव एक आदिवासी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी किस लिए विख्यात है? ऑप्शन है साहित्य, चित्रकला, बौद्ध विहार, जैन मंदिर। तो मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। वही भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वही डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी थे। वही भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे और बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र। इसका सही आंसर ऑप्शन डी शुक्र। वही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और मंगल का सबसे छोटा उपग्रह डिवोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 22 मार्च, 26 नवंबर, 14 सितंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन है 28 फरवरी। वही 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को कौन सा गैस अवशोषित कर लेती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ओजोन। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है, यह आसानी से भरा जा सकता है, यह गर्म होने पर अधिक फैलता है, यह दीवारों से नहीं चिपकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह दीवारों से नहीं चिपकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक का भाग है? ऑप्शन है यूरेनियम, सिलिकॉन, रेडियम, निकेल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिलिकॉन। वही यूरेनियम की खोज हेनरी बेकवेल ने की थी, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 46, 50, 45, 48। इसका सही आंसर ऑप्शन है 46। वही अगर जोड़ा में पूछ ले तो वो 23 जोड़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ऑप्शन है सोना, चांदी, टंगस्टन, तांबा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी टंगस्टन का, जिसका गलनांक लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देगा। ऑप्शन है सफ़ेद, काला, नीला, लाल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी काला। वही अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला कलर का नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा कीट खाता है? ऑप्शन है अमरवेल, धान, मटर, पीचर प्लांट। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पीचर प्लांट पौधा कीट खाता है और पीचर प्लांट को नेफेंथिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का निम्न से बनता है। ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट। तो खून का थक्का थ्रोम्बोसाइट से बनता है। वही थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। वही ल्यूकोसाइट को WBC यानी वाइट ब्लड सेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जीवन काल 2 से 4 दिनों तक होता है। वही इरिथ्रोसाइट को RBC यानी रेड ब्लड सेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। वही RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन की पाचन क्रिया निम्न में प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन है मुख गुहा, ग्रास नली, बड़ी आंत, छोटी आंत। इसका सही आंसर ऑप्शन है मुख गुहा में। वही भोजन का पूरी तरह से पाचन छोटी आंत के इलियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निम्न का निर्माण होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
ग्लूकोज स्टार्च। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ग्लूकोज। वही कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के बनने में कौन सी धातु मुख्य है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। इसका सही आंसर ऑप्शन है लोहा। वही हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मीठा सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम। तो पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों में श्वसन की गति तापमान बढ़ने से बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं, धीरे धीरे घटेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन है बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से पूर्ण भरे हुए बीकर में बीज अंकुरित नहीं होंगे क्योंकि निम्न की कमी से। ऑप्शन है ऑक्सीजन, मृदा, प्रकाश, उपरोक्त में सही। इसका सही आंसर ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलायची की पहाड़ी भारत के कौन से भाग में अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। इसका सही आंसर ऑप्शन सी दक्षिण में वो भी केरल राज्य में। और इलायची की पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट सिन्हा किस महाद्वीप पर अवस्थित है? ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका। तो माउंट सिन्हा पहाड़ी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। वही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन है 1924, 1907, 1929, 1931। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में निश्चय किया था। वही 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। वही 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बंट गया था, नरम दल एवं गरम दल। वही 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द को किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां, आगा खां, चौधरी रहमत अली। इसका सही आंसर ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में पाकिस्तान शब्द को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? ऑप्शन है 1906, 1939, 1940, 1946। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1940 को। वही मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह एवं आगा खां ने ढाका में किया था। वही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 से मनाया था। वही मुस्लिम लीग ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, लॉली लिथंगो, विस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी विस्टन चर्चिल। वही क्लेमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वही दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय लॉली लिथंगो थे। वही दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। वही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1945 तक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है। वही पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है और न्यू दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा का स्थापित धर्म संघ कहलाता है? ऑप्शन है सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, चैरिटी ऑफ ऑल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। वही चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 2 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, किसी भी सदन में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी किसी भी सदन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा 1965 में दिए थे। वही अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का नारा 1998 में दिए थे। वही नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा 2019 में दिए थे। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का सहयोगी राज्य कब बना था? ऑप्शन है 1974, 1975, 1976, 1985। तो सिक्किम भारत का सहयोगी राज्य 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा बना था। वही सिक्किम भारत का 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बना था। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र राज संबंध। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वही बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था तथा इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की थी। और इन्हीं के रिपोर्ट के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया था। वही 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का स्थापित किया गया था। वही मौलिक कर्तव्य सरदार सोनसी समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वही द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से अशोक मेहता समिति संबंधित है। वही केंद्र राज संबंध सरकारी आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वही गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। वही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। वही दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, खेल में असाधारण के लिए। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ऑप्शन है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, कोई समय निर्धारित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है। ऑप्शन है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है पिच ब्लेड, बॉक्साइड, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। वही बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है और हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaSO4 into 2H2O, 2CaSO4 into H2O, CaSO4 into half H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 into half H2O। वही जिप्सम का सूत्र है CaSO4 into 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन क्रिया में सहायक होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल टार्टरिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु है एक यौगिक, तत्व, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ऑप्शन है गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नर्तन से। वही मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन है 8, 14, 6,
33। तो मनुष्य के खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। वही मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। वही मनुष्य के दोनों कान में 6 हड्डियाँ होती है तथा मनुष्य के रीढ़ यानी रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियाँ होती है। वही मनुष्य के एक हाथ में 30 हड्डी होती है यानी दोनों हाथ में 30 मतलब 60 हड्डी होता है। वही मनुष्य के पैर में 30 हड्डी होता है यानी दोनों पैर का मिलाकर कुल टोटल 60 हड्डी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है कमल, रेपलेसिया, बहुत बड़ा कैक्टस, वुल्फिया। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेपलेसिया है। वही विश्व का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। वही भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। ऑप्शन है खोखली होती है, संरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन है इजारदारी, जेनमिस, तिनकठिया, बंदोबस्त। इसका सही ऑप्शन डी तिनकठिया पद्धति से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुनाल विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है संथाल, कोल, बिरसा मुंडा, नागा। तो उलगुनाल विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। वही संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था जिसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। वही कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था और नागा विद्रोह 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1961। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। वही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन है शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, सुवर्णरेखा नदी पर, चेनाब नदी पर। तो हुंड्रू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। वही शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है उपाली, आनंद, राहुल भद्र, मक्खिलपुत्र गौसाल। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खिलपुत्र गौसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, कालिदास, शुद्रक, मलिक मोहम्मद जैसी। तो 12 मासी की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी और मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की भी रचना की थी। वही कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। शुद्रक ने मृच्छ कटिमम की रचना की थी। वही अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और गजेब। इसका सही ऑप्शन भी जहांगीर के द्वारा। वही अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 तक था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1628 तक था। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक था और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक था। वही औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे और वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। वही दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है और लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा है। ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। वही भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है या कहेंगे आपको 15,106 किलोमीटर भी दिया रहता है। वही भारत की समुद्री रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। वही भारत की द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। वही दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निप्पन किस देश का पुराना नाम है? ऑप्शन है श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान। तो निप्पन जापान का पुराना नाम है। वही श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के यांगयाब दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, वही दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, और चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और पांचवा सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। वही क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य का एक ट्रिक है, जो ट्रिक है GSTN। मतलब G मतलब गोवा, S मतलब सिक्किम, T मतलब त्रिपुरा और N मतलब नागालैंड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।